एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ एक्सरसाइज में आप देखो बच्चों हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर। भाई 0 रैशनल नंबर है या नहीं? देखिए 0 के अपोन में अगर मैं 5 रखूं तो भी 0, 0 के अपोन में 6 रखूं तो भी 0, 0 के अपोन में 1 रखूं तो भी 0, लेकिन इसके अपोन में मैं कुछ ना कुछ रख सकता हूं। इट मींस कि ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इट मींस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया यस। समझ में आ गया बच्चों? देखो Q हमने 0 नहीं लिया है, 1 5 6 उसने इंडिकेट किया है ना Q नॉट इक्वल टू 0, तो हमने लिया भी नहीं है। तो इस तरीके से जो भी आप निकालेंगे तो कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब एक बात समझनी है आपको, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। उसने कहा 6 रैशनल नंबर निकालो, अगर वो 6 लाख रैशनल नंबर भी बोलेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अब वो फाइंड कैसे किए जाते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है, वो समझ लो। जैसे 3 एंड 4 के बीच में निकालने हैं आपको कितने नंबर? 6 रैशनल नंबर। तो जितने नंबर निकालने हैं बच्चों उससे एक ज्यादा वैल्यू लेनी है आपको। 6 निकालने थे, 6 से ज्यादा एक ले लेंगे, 7 हो जाएगा। तो उसकी मल्टीप्लाई 3 में करनी है और 3 उसको डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 में और डिवाइड भी करना है। अब देखो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो गया 21/7 और ये 28/7। अब इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो 6 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो क्या होंगे 22/7, यहां से आगे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप जितने रैशनल नंबर वो पूछेगा उतने रैशनल नंबर गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो यहाँ 3/5 है और यहाँ 4/5 है। ठीक है बच्चों, पहले देखना डिनोमिनेटर सेम है क्या, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने पड़ेंगे आप लोगों को। उसके बाद ये ट्रिक लगानी है कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 = 6। तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। ये कितना हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। इनके बीच के नंबर लिख दो, दैट इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब आप देखें 1 2 3 4 5 कितने रैशनल नंबर चाहिए थे आपको? 5। तो 5 रैशनल नंबर्स आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं, जितना वो बोलेगा उतने निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, तो वो जितनी भी क्वांटिटी दे उतनी आप फाइंड कर सकते हैं। जितना अभी तक सीखा उसी के बेसिस पे हम ये ट्रू एंड फॉल्स को बताते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या होता है एवरी नेचुरल नंबर? मतलब ये जो बात कह रहा है दिस विल कम अंडर दिस। तो अभी हमने पीछे देखा कि सारे रैशनल नंबर्स, जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो होल नंबर्स के अंडर आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रू है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर मतलब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर आता ही होल नंबर के अंदर है, तो इसलिए ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि सारे इंटीजर होल नंबर में आते हैं। सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते, होल नंबर इंटीजर में आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर में आएगा? नहीं, हर रैशनल नंबर में होल नंबर आएगा, तो ये भी उसने गलत ही बात बोली है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इस एक्सरसाइज में फिर भी कोई आपको डाउट रहा हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे वो कर सकते हैं हम।